हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मसनवी शरीफ में बड़े अच्छे अंदाज में हिकायात के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए बात को समझाने की कोशिश करते हैं। मुकासब समझ आ रही है ना बात? ये वही बात कर रहा हूँ जो कल आपसे की थी मैंने। तो वो कहानियों के ज़रिए से अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि छोटा भी समझ सके, बड़ा भी समझ सके और हर एक के वो जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाए। फरमाते हैं कि जंगल में कबीला था, जंगली रहते थे उसमें, और वो समंदर के किनारे था। उनका कानून ये था कि वो जब किसी को अपना सरदार बनाते थे तो उसकी कोई इलेक्शन सिलेक्शन इस तरीके से नहीं होती थी। वो 1 साल के लिए अपना सदर मुंतखब करते, बादशाह मुंतखब करते थे, और 1 साल के बाद उस बादशाह को रस्सियों से बांधकर, और सामने एक और जजीरा था, उस जजीरे पे जाकर उसे फेंक आते। उस पर बड़ी खूंखार मखलूक रहती थी। वो उसको खा पी जाते थे और वो बंदा खत्म हो जाता था, जो बादशाह बनता था 1 साल के लिए। उसके बाद नया बादशाह तलाश करने के लिए वो समंदर के किनारे आके खड़े हो जाते। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कोई शख्स अगर उधर से आता तो जो पहले आता उसको वो सदर बना देते थे, उसको बादशाह बना लेते थे, और उसको भी 1 साल के लिए बनाते। 1 साल के बाद फिर उसके साथ भी वही हशर करना था कि उसे रस्सियों से बांधकर, और उसे सामने एक और जजीरा था, उस जजीरे पर जिस पर खूंखार मखलूक रहती थी, शेर, भेड़िए, चीते और इस किस्म की, तो उधर जाकर वो उसको फेंक आते थे। वो जानवरों की खुराक बन जाता था। एक बादशाह को इसी तरीके अंजाम तक पहुंचाकर, और अब वो समंदर के किनारे खड़े थे। समझ आ रही है ना जी आपके? वो समंदर के किनारे खड़े थे और कोई मुसाफिर गुजर रहा था समंदर से, और तूफान आ गया, और उस तूफान में उसकी कश्ती डूबने लगी और कश्ती टूट गई, टूट फूट का शिकार हो गई। और वो सौदागर जो था, वो ताजिर जो था, वो किसी तरीके से किसी फट्टे पे बैठकर और अपना गुजारा करते हुए कुदरती तौर पर उसी जगह पे आ लगा, किनारे पर समंदर के, जहां वो जंगली खड़े थे। अब उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़ के कहने लगे कि जी आप हमारे बादशाह हैं। वो कहने लगे भाई मुझे कोई बादशाह का कोई तजर्बा नहीं है, मेहरबानी करें, मैं तो ताजिर हूं, मेरी लांच डूब गई है और मैंने अपने घर पहुंचना है। तो वो कहने लगे नहीं जी, अब आप नहीं जा सकते, ये हमारा कानून और आइन है और हम इसको तब्दील नहीं कर सकते, किसी भी सूरत हम आपको छोड़ेंगे नहीं। उस ताजिर ने देख लिया कि हाँ अब मामला बड़ा गंभीर हो गया है और ये कतन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। किस्सा मुख्तसर, उसने हामी भर ली कि चलो ठीक है मैं बादशाह बन जाऊंगा, लेकिन आप मेरा हुक्म मानोगे? कहने लगे जी बिल्कुल हुक्म मानेंगे आपका, जो कहेंगे आप हम मानेंगे, लेकिन आप हमारा आइन और जो दस्तूर है उसको चेंज नहीं कर सकेंगे, उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। आइन और दस्तूर हमारा वही रहेगा। उसने कहा ठीक है, बाकी मेरा सारा हुक्म मानेंगे? कहने लगे हाँ जी बिल्कुल सारा हुक्म मानेंगे। कहने लगे चलो ठीक है। उसको जाके बादशाह बना दिया, तख्त पे बिठा दिया। तख्त पे बैठने के बाद सबसे पहला हुक्म जारी किया बादशाह सलामत ने कि अपनी फौज बना लो। अब उसकी जनाब वो फौज
तैयार होने लगी। बेशुमार जंगली थे उस जगह, उस कबीले में, और वो धड़ाधड़ फौज बनने लगी। फिर फौज के बाद उसके हथियार बनने लगे, तीर कमान बनने लगे, नेज़े बनने लगे, और इस तरीके से वो ऑर्डर देता गया और उसी तरीके से वो जंगली करते गए। किस्सा मुख्तसर 6 माह गुजर गए फौज की तैयारी में और हथियारों की तैयारी में। उसके बाद बादशाह सलामत ने ऑर्डर जारी किया कि ये 1000 आदमियों की फौज है जंगलियों की। अब यहां से 500 आदमी जाएं और वहां जाकर जो सामने जो जजीरा है, उस जजीरे पर जो खूंखार मखलूक है, शेर हैं, भेड़िए हैं, चीते हैं, जो खूंखार मखलूक है उस जजीरे पर, उन सबको मार दिया जाए। जंगली पहुंच गए, हथियार उनके पास थे, और जाकर उनको फना कर दिया। शेर, भेड़िए, चीते, जो कुछ भी थी सबको उड़ा के रख दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद उस फौज को वापस बुला लिया। फिर जो ताजा दम फौज थी 500 की, उसको दोबारा भेजा और उसे कहा कि अब जो वहां हशरात हैं, जमीनी हशरात, उनको भी खत्म कर दिया जाए, और जो जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियां वो खत्म कर दी जाएं, और उसमें फलदार दरख्त लगा दिए जाएं। जंगली पहुंच गए और जाकर उन्होंने उसी तरीके से वो सारे हशरात भी खत्म कर दिए, सांप, बिच्छू वगैरह वगैरह सब कुछ खत्म कर दिया। और उसके बाद जो उस जगह कांटेदार झाड़ियां थी वो भी खत्म कर दी, और उसमें नए बूटे लगा दिए, फलदार बूटे लगा दिए। उसके बाद उस फौज को वापस बुला लिया, और जो पहली फौज जो आकर बैठी थी उसे फिर दोबारा भेजा और उसे कहा कि अब इसके अंदर ग्रासी प्लाट बनाएं, बड़े खूबसूरत प्लाट बना दिए जाएं, उसमें घास लगा दिया जाए, और बागात तो पहले से ही उसने तैयार करवा दिए थे, और उस जगह एक लकड़ी का कॉटेज बनवाया जाए, एक महल बनाया जाए लकड़ी का, बहुत बेहतरीन किस्म का, जिसमें सारी सहूलतें मौजूद हों। कहने लगा ठीक है। वो फौज चली गई और अब उसने जाके अपना काम शुरू कर दिया, और उसने वहां जाकर बेहतरीन ग्रासी प्लाट बनाए उस जजीरे पे, फलदार दरख्त वो और मजीद लगा दिए गए, और बीच में खूबसूरत लकड़ी का बेहतरीन मकान, घर बना दिया, महल बना दिया, और उसमें जो फलदार दरख्त थे वो अब एक अजीब नमूना, सारा हुलिया ही बदल के रख दिया उसका, जजीरे का। नहरें उसके अंदर चलवा दी, बागात लगवा दिए, घास लगवा दिया, फलदार दरख्त लगवा दिए, बीच में बेहतरीन कॉटेज बनवा दिया, उसके अंदर बेहतरीन किस्म का मकान बन गया उसके अंदर। और उधर से उसका पीरियड बादशाह सलामत का वो भी खत्म हो गया, साल पूरा हो गया। साल मुकम्मल हुआ और वो जंगली रस्सा उनके हाथ में, और जिस दिन उसकी साल का आखिरी दिन था वो ढोल बजाते हुए और रस्से उठाकर और जनाब वो उनके पास बादशाह सलामत को गिरफ्तार करने के लिए और उसे रस्सों से बांधकर उस जजीरे पर फेंकने के लिए, क्योंकि ये उनकी रसूमात थी, वो करने के लिए आ गए। बादशाह सलामत ने पूछा, भाई ये ढोल बजा रहे हो और रस्से भी साथ उठाए, क्या माजरा है? जंगली कहने लगे कि हुजूर आज आपका आखिरी दिन है, साल मुकम्मल हो गया है, और आज आपको रस्सों से बांधकर उस जजीरे पर फेंकेंगे जिस पर हम अपने पहले बादशाहों को फेंकते आए हैं, लिहाजा तो आज आपकी भी बारी आ गई है। उसने कहा कि ये रस्से तुमने इस वजह से उठाए हुए हैं? कहने लगे कि हाँ, ये रस्से हमने, खुद तो कोई नहीं जाता, तो रस्सों से बांध के ही फेंक के आते हैं। उस बादशाह ने कहा कि वो और कश्तियां होंगी जला दिया जिनको, हमारी राह में आना कभी भंवर बनकर, वो और होंगे लोग जिन्हें तुम बांध कर गिरा के आते होगे, फेंक कर आते होंगे। मैं जिस दिन से इस तख्त पर बैठा हूं
तुम्हारे तख्त पर। उस दिन से मैं एक दिन के लिए भी उस जजीरे को नहीं भूला जो मेरी मौत का सामान था। उस जगह खूंखार मखलूक थी। मैंने सबसे पहले यहां बैठकर उस जजीरे को जन्नत का बाग बनाया है। और अब तुम्हें फेंक कर आने की जरूरत नहीं है और ना मुझे बांधने की जरूरत है। मैं खुद उसमें खुद चला जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे वहां कोई खौफ नहीं है। महल मेरा इंतजार कर रहा है, बेहतरीन नहरें और ग्रासी प्लाट मेरा इंतजार कर रही हैं, फलदार दरख्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। हशरात वहां नहीं है, खूंखार मखलूक वहां से खत्म कर दी गई है। मैंने तो उसको जन्नत का बाग बना दिया है 1 साल में, तो अब तो मुझे बांध कर फेंकने की जरूरत नहीं है। अब मैं खुद चल कर जाऊंगा वहां। ये वाकया हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं और नीचे कमेंट्स लिखते हैं। फरमाते हैं कि ये जो तख्त था ये दुनिया थी जिस पर वो बैठा था बादशाह, ये दुनिया थी। और जिस पर वो जंगली उस बादशाह को साल गुजरने के बाद उसे बांध कर रस्सों से फेंक कर आते थे उस खूंखार मखलूक के मुंह में, वो जो जजीरा था खूंखार मखलूक की जो मस्कन था उसमें फेंक कर आते थे, वो कब्र है। ये तख्त है जिस पर वो बैठा है अभी, और जिस पर वो फेंक कर आते थे वो कब्र है। इस ताजिर ने अपनी दुनिया में रहते हुए यानी तख्त पर बैठे हुए इसने अपनी उस कब्र के मकाम को अच्छा कर लिया और जन्नत का बाग बना दिया। नीचे आप फरमाते हैं कि ऐ इंसान, क्या तू इस दुनिया में रहते हुए क्या तू अपने कब्र को अच्छा नहीं कर सकता? तू भी अपनी कब्र को उस ताजिर की तरह अच्छा कर सकता है, जिस तरह उस ताजिर को एक लम्हे के लिए भी अपनी कब्र से वो गाफिल नहीं हुआ, उसे फिक्र लाहक रही कि मैंने ये लाजमी मुझे बांध कर फेंक कर आएंगे साल के बाद। वो एक दिन के लिए भी नहीं भूला। उसने प्लान तरतीब दे लिया था, उसने प्लान बना लिया था अपना सारा कि मैंने इस तरीके से इस जंगल को, इस खूंखार मखलूक को और जो ये खूंखार जजीरा है इसको मैंने जन्नत में तब्दील करना है। तो दोस्तों, आज हमारे भी दरपेश वही है, हमें भी दरपेश वही है। हमारे भी दरपेश वो कब्र है और वो खूंखार है। अभी हम दुनिया में हैं, तख्त पर बैठे हैं, तो क्या हम अच्छे आमाल वहां भेजकर उसे जन्नत का बाग नहीं बना सकते? दोस्तों, एक लम्हा फिक्रिया है। अभी वक्त है, सांस की डोरी चल रही है। वक्त अगर ये गुजर गया और सांस की डोरी टूट गई तो फिर उस जजीरे को और उस कब्र को फिर अच्छा नहीं किया जा सकेगा। ये बात ज़हन नशीन रहे, और छोटे हों या बड़े, कोई भी हों, छोटे हों या बड़े कोई भी हों, ये ज़हन नशीन कर लें कि 90 साल की एक उम्र का शख्स बैयत करने के लिए आया किसी पीर साहब के पास और आके कहने लगा कि हुजूर मुझे बैयत कर लें। पीर साहब ने कहा कि हजरत देर नहीं हो गई, कब्र में पांव लटक गए हैं, 90 साल उम्र हो गई है, तो अभी बाकी बचा क्या है? आप बैयत करने के लिए आए हैं तो देर नहीं हो गई काफी? तो उसने उस बूढ़े ने कहा, नहीं हुजूर, मैं जल्दी आ गया हूं। पीर साहब ने पूछा, भी जल्दी कैसे आ गए हो? 90 साल उम्र हो गई है, अब तो कब्र इंतजार कर रही है। उसने कहा कि हुजूर, मैं जल्दी इसलिए आ गया हूं कि मौत से पहले आ गया हूं, मौत से पहले आ गया हूं। देर तो जब होती जब मौत मेरे सामने आ जाती, फिर काबिल कबूल नहीं थी मेरी तौबा। अब जो मैं तौबा करने के लिए आया हूं तो अभी मेरी मौत मेरे सामने नहीं है जो कबूल नहीं होगी। अभी मेरे लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। दोस्तों, पैगाम यह है कि बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, इस फकीर और इस आजिज की बात को अच्छी तरह समझ लें कि यह दुनिया थोड़े दिनों की है। इस पे फिर उसी तरीके से साल गुजरने के बाद
जिस तरीके से वो बादशाह को बांध कर फेंक कर आते थे, इसी तरह हमें भी एक चारपाई पर बांध दिया जाएगा। और बांध कैसे दिया जाएगा? रस्सों से नहीं बांधा जाएगा, ये जान निकल जाएगी, हम खुद ही बंधे पड़े होंगे उस पर, उस चारपाई पर। और वही लोग उठाकर हमें उस कब्र के गड्ढे में फेंक आएंगे। उसमें हशरात भी हैं, उसमें सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, पता नहीं क्या कुछ है। आज हम अगर उसको अच्छा करना चाहें तो आज कर सकते हैं। और अगर कल के साल गुजरने के बाद जिस तरीके से वो बादशाह को बांध कर फेंक कर आते थे, इसी तरह हमें भी एक चारपाई पर बांध दिया जाएगा। और बांध कैसे दिया जाएगा? रस्सों से नहीं बांधा जाएगा, ये जान निकल जाएगी, हम खुद ही बंधे पड़े होंगे उस पर, उस चारपाई पर। और वही लोग उठाकर हमें उस कब्र के गड्ढे में फेंक आएंगे। उसमें हशरात भी हैं, उसमें सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, पता नहीं क्या कुछ है। आज हम अगर उसको अच्छा करना चाहें तो आज कर सकते हैं। और अगर कल के ऊपर जो शख्स तौबा को डालता है वो बड़ा बेवकूफ है, वो बड़ा बेवकूफ शख्स है जो आज की तौबा को कल पे डालता है। मेरी साजिश की बात को तवज्जो के साथ सुन लें और अपनी आखिरत को आज से अच्छा करना शुरू कर दें।